बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सपर्ट से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मार्केट व्यू, उसके बाद फीपीलीपी देखेंगे, टेक्निकली इंडेक्स को देखेंगे और फिर दो बेहतरीन बाय कॉल्स आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी एज पर मार्केट सिचुएशन। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ और उन लोगों से भी कि आप लोग प्रॉपर समझ के काम करें। ये मार्केट समझ के काम करने वाली है। इस मार्केट से इदारे बड़ा फायदा उठाते हैं और अगर कोई पैनिक होके लेता देता है तो वो रिटेलर होते हैं, जिन्हें जो है हम इंडिविजुअल्स भी कहते हैं, कि पैनिक में माल दे दिया और कुछ आगे पीछे की ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। अब मैं देख रहा था कि बड़े कुछ एनालिस्ट हैं, ठीक है, और एक बड़ी अब हैरत की बात थी कि वो उनका जो थंबनेल है वो लगा रहे हैं कि मार्केट से एग्जिट कर दें, जबकि मार्केट ऑलरेडी 40,000 पर आ चुकी है। जब एग्जिट कराना था तब कराया नहीं, 40,000 पर आ गया तो आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं कि मार्केट से एग्जिट करने का टाइम है। मतलब जब तक आप समझ के काम नहीं करेंगे और इस तरह से सुनी सुनाई बातों पर काम करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। और बेहतर है समझें, देखें, उसके बाद ट्रेड लें। अब अगर हम मार्केट व्यू करें, यहां पर इंडेक्स क्लोजिंग 39,942 पर 434 पॉइंट्स इंडेक्स ने लूज किए। मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि क्यों लूज किए ये पॉइंट्स। फर्दर क्या इंडेक्स की सिचुएशन बनेगी, क्या ये टाइम है एग्जिट का या ये अब टाइम एक्युमुलेशन का है, टेक्निकली भी देखेंगे। हाई जो रहा 40,440 का रहा, लो जो रहा 39,922 का रहा। इंडेक्स अपने 52 वीक्स के तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो कहा जाए तो 1,500 पॉइंट्स ऊपर है और 52 वीक्स के हाई से तकरीबन 7,500 पॉइंट्स जो है वो लो है। मोस्ट अट्रैक्टिव जो स्टॉक्स थे फ्राइडे वाले दिन, नेस्ले, उसके बाद एसएमएल, बीएएफएल, AICL, FHAM, मारी सर्विस, PSX, AKBL, एंग्रो। नेगेटिव मोस्ट पॉइंट कंट्रीब्यूट जिन्होंने किए उनमें PSEL, सिस्टम, TRG, PPL, OGDC, ईफर्ट, हब पावर, PAKT, PSO, POL। अब मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स जो रहे, सॉरी पहले जो है वो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स थे, नेस्ले, SML, बैंक अल्फला, AICL, FHAM, मारी सर्विस, PSX, AKBL, एंग्रो। फीपीलीपी देख लेते हैं और उसके बाद टेक्निकल इंडेक्स को देखेंगे और आपको बताएंगे कि आगे के फर्दर क्या लेवल्स हैं, कहां से मार्केट अब सपोर्ट लेगी और कितने वॉल्यूम्स इंडेक्स में आए। लेकिन उससे पहले फीपीलीपी देखना इंपॉर्टेंट है। बैंक्स को देखें, बाइंग कर रहे हैं, ब्रोकर बाइंग कर रहा है, कंपनीज बाइंग कर रही हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग कर रहे हैं। चार इदारे क्लियरली देखें, बैंक्स ने क्रॉस बाय 0.14% का किया, मतलब एक माइंडसेट के साथ उन्होंने ऐसा सच माल नहीं बेचा। ब्रोकर ने भी एक माइंडसेट के साथ बाइंग की, कंपनीज ने भी प्रॉपर 0.20 मिलियन डॉलर की बाइंग है जिसमें 0.09 मिलियन डॉलर की सेलिंग है। तो मतलब प्रॉपर एक माइंडसेट के साथ कि ठीक है बाइंग होनी है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी एक माइंडसेट आफ्टर मतलब इंडेक्स की सिचुएशन देखे कि एक बाइंग सिचुएशन है, वहां पर बाइंग की। इंडिविजुअल्स ने पहले 5.58 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की और फिर सेलिंग कर दी। ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ा सेलर इंडिविजुअल है। अब ये पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। इंडिविजुअल जुम्मे वाले दिन माल बेच रहा है, चार इदारे माल खरीद रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज माल बेच रहा है लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज की जो सेलिंग है वो एक नॉर्मल सेलिंग है और म्यूचुअल फंड्स की बहुत नॉर्मल बिलो देन एवरेज सेलिंग है जितनी वो नॉर्मली करते हैं, 0.07 मिलियन डॉलर। अदर ऑर्गेनाइजेशन भी माल खरीद रही है, ओवरसीज भी पाकिस्तानी भी माल खरीद रहे हैं। अब 6 इदारे माल खरीद रहे हैं, ये बात माइंड में रखिएगा कि इंडेक्स की सिचुएशन ऐसी है, 6 इदारे अब यहां पर माल खरीदना शुरू हो गए हैं। जबकि बेच रहे कितने इदारे हैं? 2 इदारे बेच रहे हैं जिसमें एक इदारा न होने के बराबर बेच रहा है और बहुत एवरेज सेलिंग है इंश्योरेंस कंपनीज की। बाकी कौन बेच रहा है? इंडिविजुअल। अब ये इंडिविजुअल जो है, ये अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, ये इंडिविजुअल जो बेच रहा है 0.60 मिलियन डॉलर की ये जो इंडिविजुअल सेलिंग कर रहा है और जिस पॉइंट पर बाइंग होनी थी वहां पर ये आप सेलिंग कर रहा है। बाइंग क्यों यहां पर होनी थी फर्दर ये भी देखेंगे। सेक्टर वाइज अगर मैं देखूं तो मैं
3 से 4 आपके साथ जो मेजर सेक्टर हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में देखेंगे। सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रहे हैं, बाकी 6 1 2 3 4 5 इदारे जो हैं इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी सेलिंग ना होने के बराबर है, ब्रोकर्स की, इंडिविजुअल्स की और इंश्योरेंस कंपनीज की। उसके बाद हम टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में फॉरेन कॉर्पोरेट्स 12 बैंक पर आ चुके हैं, ब्रोकर्स की ना होने के बराबर सेलिंग है, कंपनीज होल्डिंग पर हैं। इंडिविजुअल्स जो है वो भी इंडिविजुअल्स ने सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी को बेचा है। अब इंश्योरेंस कंपनीज भी होल्डिंग पर है, म्यूचुअल फंड ना होने के बराबर है सेलिंग, और बैंक्स, क्योंकि बैंक्स ने ना बाइंग की ना सेलिंग की, डेफिनेटली मार्केट गिर रही थी तो बैंक्स को तो माल बेचना चाहिए था टेक्नोलॉजी में, लेकिन उन्होंने होल्डिंग की, ना बाइंग ना सेलिंग। इस वजह से टेक्नोलॉजी अभी यहां पर हमें अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा सेलिंग जो है वो इंडिविजुअल्स की है। मतलब इंडिविजुअल्स ने टेक्नोलॉजी सेक्टर को बेचा है और बाकी इंस्टीट्यूशन ने होल्ड किया, और अगर किसी ने बेचा भी है तो वो बहुत माइनर सेलिंग है। अब टेक्निकली मैं चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम नहीं मिल सके। थोड़ा सा पीछे से इसलिए बताऊंगा ताकि शुरू से जिस तरह से, जिस माइंडसेट से हम चलते आ रहे हैं, और आपको पता हो कि हमारा माइंडसेट क्या था, स्ट्रेटजी क्या थी। जब 41,200 का लेवल ब्रेक हुआ था तो यहां पर हम बड़े लिमिटेड हो गए थे, हमने बाइंग अवॉइड करना शुरू कर दी थी, हम टोटल हमारा फोकस जो है वो सेलिंग पर था। और आपको भी बार बार यही कहा गया था 41,200 के ऊपर कोशिश करें सेलिंग पर आ जाएं। बहुत लिमिटेड किसी जो अपर ट्रेंड में स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा वॉल्यूम्स आता है, उनमें हमने अगर बाइंग की तो 10 से 15%। फिर मैंने कहा था बाइंग जो है दोबारा बनती है दो जगहों पर, एक तो 40,600 का लेवल सस्टेन हो गया तो वहां पर बाइंग बनती है दोबारा, अगर नहीं होता तो फिर इंडेक्स 40,200 100 के लेवल को अप्रोच करेगा। आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, वहां पर दोबारा बाइंग बन सकती है। लेकिन हमने देखा कि इंडेक्स ने 40,200 के लेवल को भी ब्रेक किया। अब यहां पर मैं आपको ये सिर्फ चीज बताना चाहता हूं, इंडेक्स का जो मजबूत सपोर्ट लेवल है अब यहां पर इंडेक्स के पास वो 39,800 900, ये बेहतरीन सपोर्ट लेवल है, इंडेक्स यहां से सपोर्ट ले लेगा। अब यहां पर एक चीज बहुत गौर कीजिएगा, स्टॉकैस्टिक पहले इधर था, अब यहां पर ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, आपको नॉर्मली ये इससे नीचे नजर नहीं आएगा, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो टेक्निकली इंडेक्स अपने बिल्कुल ओवरसोल्ड पोजीशन पर आ चुका है। अब वो एनालिस्ट जो इतना बड़ा बड़ा थंबनेल लगा के कह रहे हैं कि एग्जिट कर लें, वो जब नेगेटिव ट्रेंड में आया तब वो सोए हुए थे, अब वो पैनिक क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं जी यहां पर एग्जिट कर दें। यहां पर तो एग्जिट का अब टाइम ही नहीं बनता, अब तो टेक्निकली RSI इस पोजीशन पर आ चुका है, मैक्सिमम क्या 100-200 पॉइंट नीचे चला जाएगा, ये देख ले, ये यहाँ कहां पर आ गया, नॉर्मली इससे ऊपर ही रहता है, ये एरिया है, यहां से ये ऊपर चला जाएगा, तो वो तो टेक्निकली इधर पहुंच चुका है। अब यहां पर बहुत से लोग ये भी कहते हैं जी देखें, हम अगर वॉल्यूम्स की बात करें, मैं वॉल्यूम्स को भी यहां पर शामिल करूंगा, वॉल्यूम्स फ्राइडे वाले दिन बहुत कम थे। उसका एक रीजन ये था कि पहला रोजा 12:30 बजे मार्केट ने क्लोज होना है, सहरी का टाइम कई लोगों को तो सुबह पता चला है कि सहरी के इतने बजे ऐलान किया गया है, तो मतलब वो इस एज सच वॉल्यूम नहीं था। और उसके बाद बैंक्स का जो है वो ऑफ था, बैंक्स 4 दिन के लिए ऑफ थे, तो इस वजह से वॉल्यूम्स एज सच नहीं आए। और इंडेक्स में जो है एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है फ्राइडे वाले दिन बाइंग की। अब मंडे से जो सूरत हाल लग रही है वो लग रही है एक स्टेबल पोजीशन रहेगी, एक रेंज बाउंड एक स्टेबल पोजीशन रहेगी, एज सच अब नेगेटिव उस तरह की नजर नहीं आ रही। अब लोग आपको अगर कोई कहता है जी इंटरेस्ट रेट की वजह से पॉइंट्स अब नीचे चले जाएंगे, भाईजान इंटरेस्ट रेट की वजह से, जैसे इंटरेस्ट रेट की न्यूज आई है तब ही ये 1500 से 2000 पॉइंट्स इंडेक्स नीचे आया है। तो यहां पर अब माल को जमा करना शुरू करें। अब यहां पर मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं, यहां पर माल को अब बेचिएगा ना, अनलेस मैं फिर बता रहा हूं मार्केट यहां से 500-600 पॉइंट्स लेती है और फिर नेगेटिव नीचे आती है तो वो 800-900 का पॉइंट क्रिएट करेगी। इन केस अगर इंडेक्स 41,100 लेवल को ब्रेक नहीं कर सका, लेकिन यहां पर अब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, उसका भी एज सच इंडेक्स इंपैक्ट ले चुका है। आपको याद होगा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा था तो मैंने अपनी एक वीडियो में जो थी, जिस दिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला था, मैंने आपको यही कहा था मुझे मैक्सिमम 100-150 पॉइंट नजर आ रहा है, 200, इससे ज्यादा पॉइंट मुझे जाते भी नहीं नजर आ रहे, क्योंकि इंडेक्स ऑलरेडी 2000 पॉइंट लूज कर चुका है। एग्जैक्टली वही सिचुएशन है, इंडेक्स उस न्यूज पर जो है, जिस तरह IMF की न्यूज चलना शुरू हुई थी तो इंडेक्स 2000 पॉइंट ऊपर चल गया था। ईद से पहले ईद की खुशी, ईद के बाद जो है वही नॉर्मल चीज हो जाती है। तो इंटरेस्ट रेट का भी एग्जैक्टली ऐसा होगा
उस पर अब पैनिक नहीं होना, अब यहां पर लिमिटेड जो है वो बाइंग करें, मतलब लिमिटेड बाइंग करना शुरू कर दें। अब किन स्टॉक्स में बाइंग करनी है ये आपका यहां पर अब मेन फोकस होना चाहिए। वो स्टॉक्स फिर माइंड में रखिएगा, वो स्टॉक्स जो अपने अपर ट्रेंड में है और करेक्शन ले रहे हैं। जो स्टॉक्स ऑलरेडी 52 वीक्स लो पर हैं उनके लिए 60 वीक्स लो 70 वीक्स लो पर जाना कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। लिहाजा आपने अवॉइड करना, एग्जांपल दे देता हूं, ऐसे स्टॉक्स जो अपने अपर ट्रेंड में है, ठीक है। मैं भी कॉल शेयर कर देता हूं, 2 कॉल शेयर करूंगा, वो अपर ट्रेंड के स्टॉक्स हैं। इस तरह के बहुत से स्टॉक्स हैं जो अपर ट्रेंड में है और वो करेक्शन ले रहे हैं, उनमें एंट्री ले। और अगर आप स्टक हुए हैं स्टॉक्स में, ऐसे स्टॉक्स में जो डाउन ट्रेंड में है, तो भाई ये सबसे अच्छा टाइम है, निकलो, अपनी रिकवरी करो, वो पैसा निकालो। देखें, एक ये बड़ा गलत एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि लॉस बुक करने से लॉस होता है। आप यहां पर लॉस बुक करें, मार्केट से निकल जाएं, आपने लॉस बुक कर लिया। आप लॉस बुक नहीं कर रहे, आप लॉस शिफ्ट कर रहे हैं। 2 गाड़ियां एक ट्रैक पर जा रही हैं, एक खराब हो गई है तो दूसरे में बैठे अपनी जगह पर पहुंचे, या खराब गाड़ी में ही बैठे रहेंगे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे। इसी तरह आप एक स्टॉक है ABC और दूसरा स्टॉक है DF, आप ABCD का नाम ABC का नाम DF रख दें बेशक, मतलब शिफ्ट करें और निकलें। वो स्टॉक्स जिनमें वॉल्यूम्स अट्रैक्टिव हैं, जिनमें वॉल्यूम्स आ रहे हैं, जो अपर ट्रेंड में स्टॉक हैं और करेक्शन ले रहे हैं, और ऐसे स्टॉक जिनमें आप स्टॉक हैं फौरन उन्हें में शिफ्ट करें, और ताकि आपकी जो है एक तो रिकवरी जल्दी हो, क्योंकि इंडेक्स बड़े अच्छे अपने पॉइंट्स पर आ चुका है और कुछ स्टॉक्स बड़े अट्रैक्टिव रेट पर आ चुके हैं, और आप जल्दी रिकवरी कर सकें। कॉल्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे पास पहली बाय कॉल कौन सी है। सबसे पहले हमारे पास जो बाय कॉल है वो बलोचिस्तान ग्लास लिमिटेड है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। आपको अच्छे से याद होगा, जब मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से 10-15 दिन पहले, तो मैंने आप लोगों के साथ स्टॉक्स शेयर किए थे कि डाउन ट्रेंड स्टॉक्स हैं, ये अपर ट्रेंड स्टॉक्स हैं, आप स्टॉक्स को शिफ्ट करें। उनमें मैंने BGL डाला था, मैंने कहा ये अपर ट्रेंड में है, इसे बाय करें। उस टाइम BGL जो है ये मूव कर रहा था 11 रुपए 20-30 पैसे पर और अपने अपर ट्रेंड में था। इसने 13 रुपए 14 रुपए को अप्रोच किया जी परसों। अब 11 30 50 की दर और 14 रुपए की दर, हमारी इसकी बाइंग जो है वो 10.5 रुपए पर भी थी। तो कहने का मतलब ये है कि निकले ऐसे स्टॉक्स में से जो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अपर ट्रेंड को स्टॉक्स को करेक्शन में मिलते हैं, अप्रोच करें। अब इसने करेक्शन ले लिया, इसमें इसको बाय करें, आप कोशिश करें आप इसे 10:30 11:30 से 10:30 तक आप इसका बाइंग लेवल रख लें, ठीक है। और सेलिंग इसको कीजिएगा 12:30 से 13:30 14 तक इसको सेलिंग करें। जिस टाइम ये सस्टेन कर गया, अपने 13 के ऊपर ब्रेक मार गया, रुक गया, तो ये 16-17 को भी अप्रोच करेगा, ये अपने अपर ट्रेंड में है। स्टॉप लॉस आप इसका 9 रुपए 99 पैसे पर रखते हैं, अगर उसको ब्रेक कर गया तो वापस 7.5 रुपए पर आ सकता है। लेकिन अभी स्टॉक अपर ट्रेंड में है, यहां पर मजीद 10-15-20 पैसे का नीचे आ सकता है, लेकिन इसका बड़ा अट्रैक्टिव रेट बन जाएगा। सेकंड बाय कॉल की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं शेयर करता चलूँ आपसे, अगर आप हमारा पैकेज लेना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो हमारा पैकेज जो स्टार्ट हो रहा है वो सिर्फ 1500 रुपए से स्टार्ट हो रहा है। एंड 1500 इज नथिंग। जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से आपको ड्यूरिंग दैट मार्केट टाइम आपको कॉल्स दी जाती हैं, आप अभी तक अगर नुकसान में है तो आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। हमारा 3 मंथ्स का पैकेज है, 6 मंथ्स का PSX ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 to 6 वीक्स का 1-to-1 सेल बाय कॉल सर्विसेज। अगर आप किसी स्टॉक में स्टक हैं और आपका पोर्टफोलियो फंसा हुआ है, आप स्टक हुए हैं बुरी तरह से, तो आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करेंगे और हम आपको 1-to-1 काम कराएंगे आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली, कहां बाय कहां सेल, कहां शिफ्ट, किस स्टॉक में बाय सेल शिफ्ट करना है। और पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप हमारी ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% जो आप हमें पे कर देंगे। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। मैं नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलता हूं। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हम जितनी भी बाय कॉल्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, 1500-2000 जो है वो सर्विसेज चार्जेस कुछ भी नहीं है। जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से हम काम करा रहे हैं, जिस तरह से हमारे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह हम गेन कर रहे हैं चीज़ें, जिस तरह से हमारी स्ट्रेटजी है, जिस तरह से एक एक चीज़ खाली काम नहीं कराया जाता, बताया भी जाता है किस टाइम इंडिविजुअल्स बाय कर रहे हैं, आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। हम टेक्निकल्स को देखते हैं, फंडामेंटल्स को देखते हैं, सेंटीमेंट्स को देखते हैं, ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन को देखते हैं। मेन चीज जो है सब, इदारे किस स्टॉक में बाय कर रहे हैं, किस सेक्टर में बाय कर रहे हैं, कहां वॉल्यूम आ रहे हैं, कौन सा अपर ट्रेंड स्टॉक जो है वो अपने करेक्शन पर है, उन स्टॉक्स में आपको काम कराया जाता है। फिर भी कह रहा हूं
कि एक्सपेरिमेंट करना छोड़ें, अच्छी तरह से अर्निंग करें। आगे ईद भी आई है ताकि आपके ईद के खर्चे भी निकल सकें। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप हमारा पैकेज फ्राइडे सैटरडे संडे को लेते हैं तो हम उसी टाइम आपको ग्रुप में ऐड करते हैं और आपका पहला दिन जो है वो हम मंडे से स्टार्ट करते हैं और आपकी पोर्टफोलियो से भी रिलेटेड आपसे डिस्कस करते हैं। तो ये भी आप बेनिफिट जो है वीकेंड पर उठा सकते हैं। हमारा नंबर यहाँ पर भी मेंशन है 0331326002। आप हमें व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप नंबर है, फिर कह रहा हूँ, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो बाय कॉल है वो सिस्टम की, आप क्लियरली देख सकते हैं अपर ट्रेंड स्टॉक। इस तरह के बहुत से स्टॉक्स हैं जो अपने अपर ट्रेंड में और करेक्शन में है, आप मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। और अभी तक अगर आप नुकसान में और वेट कर रहे हैं किसी मुआवजे का, तो बेहतर है कि आप वेट करने से बजाय आप मिलें हमारे साथ और काम करें ताकि मैक्सिमम अर्निंग की जा सके। अब देखा जाए सिस्टम अपने बड़े अच्छे लेवल पर आ चुका है। स्टॉप लॉस आप इसका 440 पर रख सकते हैं मैक्सिमम। इसको जमा करें 455 पर, 60 पर, 65 पर, 70 तक, ठीक है। अभी 57 पर है। और इसका टारगेट जो आप रखें पहला 500, 495 से लेके 505 तक आपने इसको बेचना है। जिस टाइम ये 505 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस तरह से इसने अपने आप को मेंटेन किया है, जिस तरह से अपर ट्रेंड में है, ये इजीली अपने नए लेवल्स बनाएगा 600, 650, 700 के। बाकी इसमें काफी हद तक करेक्शन आ चुकी है क्योंकि आगे अब रोल ओवर वीक भी है, तो उसमें भी रोल ओवर वीक का भी इंपैक्ट आधे से ज्यादा खत्म हो गया क्योंकि जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई हुई थी इंटरेस्ट रेट पर, जिनके पास जो है वो मार्च की फ्यूचर में थे, डेफिनेटली उन्होंने क्लियर किया, तभी इंडेक्स इधर आया है। फ्यूचर के स्टॉक्स में ज्यादा वॉल्यूम आता है, वो क्लियर हुआ है तो इधर आया है। तो अब एज सच उस तरह से जो है वो नेगेटिव आगे चीजें नहीं मिलेंगी, स्टेबल रहेंगी। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि आउटस्टैंडिंग, जब तक आपको पॉजिटिव ट्रिगर नहीं मिलता है एमएफ वाला, ये नहीं कहूंगा कि 500 800 पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन स्टेबल रहेंगी। कुछ सेक्टर चलेंगे, कुछ स्टक रहेंगे, तो वहां पर आपने मैक्सिमम अपर ट्रेंड स्टॉक्स को फॉलो करना है, फोकस करना है, उनमें काम करना है ताकि अच्छी आप अर्निंग कर सके। मजीद भी इस तरह की कॉल्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। सॉरी, सिस्टम को कंप्लीट करना भूल गया। टेक्निकली देखें, यहां पर मैं लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं, बिल्कुल अपनी ओवरसोल्ड पोजीशन पर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। अपर ट्रेंड का स्टॉक और अपनी ओवरसोल्ड पोजीशन पर आ चुका है। इससे बेहतर चीज मेरा ख्याल है, देखें यहां पर भी अपर ट्रेंड पर था, ओवरसोल्ड पर आया, दोबारा अपसाइड मूव हुई। अपर ट्रेंड था, ओवरसोल्ड पर आया, दोबारा मूव मिली। यहां पर भी ओवरसोल्ड पर आया, दोबारा मूव मिली। प्रॉपर जिगजैग में जो है अपना अपर ट्रेंड बनाता आ रहा है, तो इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। मजीद भी ऐसी कॉल्स लेके आते रहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। आखिर में ये आखिरी बात कहूंगा, और हमेशा मैं कहता हूं कि रमजान में खासकर अपने रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखें। जो आपको पता है, आपके वो ऐसे रिश्तेदार जिनकी हालात मुल्क के भी आपको पता है, अपने रिश्तेदारों के, अपने करीबी लोगों का बहुत ख्याल रखिए, मदद कीजिए जितनी आप कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपको इसका बहुत अजर देगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।